गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, आज हमारा राजनीति विज्ञान का नया टॉपिक होगा जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राजनीति विज्ञान हमने पढ़ा और राजनीति विज्ञान का जो मूल विषय है राज्य। तो राज्य जो हम आज वर्तमान में देखते हैं, इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ये राज्य ऐसा ही था, इसके बारे में जो अलग अलग विचारक हैं उनकी अलग अलग धारणा है और सभी विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए। उसके बाद कुछ सिद्धांत निकल कर आते हैं राज्य के बारे में कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस सिद्धांत का नाम है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिद्धांत में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी मान्यता ये है कि राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्य द्वारा की गई है, यानी राज्य कोई दैवीय या ईश्वरीय संस्था नहीं है, ये कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति मनुष्यों ने आपस में परस्पर समझौते के द्वारा की है। वो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले एक अवस्था थी जिसको उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया और उस अवस्था को समाप्त करके मनुष्यों ने परस्पर सामाजिक समझौता किया और तब जाकर राज्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार अगर हम राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देखें तो यह बहुत प्राचीन सिद्धांत है। भारतीय ग्रंथों में महाभारत का शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर भी इसका जिक्र है, पर मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में 3 विचारक हुए हैं जिनमें होब्स, लॉक, रूसो। इन 3 विचारकों का नाम, होब्स लॉक जो थे वो इंग्लैंड के थे और रूसो फ्रांस के थे। तो इन 3 विचारकों ने एक स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का जो है एक तरीके से वर्णन किया। तो तीनों विचारकों के हालांकि उनके मत अलग अलग हैं, पर तीनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को अपने तरह से तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। तो वो क्या बताते हैं कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, यानी मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कुछ दिक्कतें हुई, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी व्यक्ति की जो संपत्ति थी, व्यक्ति का जो जीवन था वो सुरक्षित नहीं था और इस व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा कैसे रहे, इन सारे विषयों को लेकर फिर व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया जिसको सामाजिक समझौता नाम देते हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम कहते हैं, और इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में हम होब्स, लॉक, रूसो तीनों के विचारों को अलग अलग जानेंगे। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से होब्स के क्या विचार हैं, उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का स्वरूप क्या बताया, राज्य का स्वरूप क्या होगा क्या बताया, इस प्रकार जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो थॉमस होब्स जो थे, इन्होंने एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा 1651 में, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है लेवियाथन। तो लेवियाथन एक समुद्री राक्षस है और उस समुद्री राक्षस के ऊपर लिखते हैं, यानी उसको ये शासक का नाम देते हैं। ये कहते हैं उस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया। तो ये जो सामाजिक समझौता हुआ उससे पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रहता था उसका स्वभाव क्या था। तो थॉमस होब्स जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो बर्बर, स्वार्थी, अहंकारी, आक्रामक और आत्माभिमानी है। यानी ये सारे मनुष्य के स्वभाव में ये सारे लक्षण जो है ये थॉमस होब्स ने बताए। और वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है शक्ति से प्रेम करता है और वो शक्ति को ही प्राप्त करना चाहता है, और इसी शक्ति की चाह में आपस में संघर्ष हुआ और संघर्ष होते होते एक मत्स्य न्याय की स्थिति आई, यानी जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है। इस प्रकार जो है समाज में जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति थे उनकी व्यक्ति का जीवन और उनकी संपत्ति दोनों ही असुरक्षित थे।
तो व्यक्तियों ने दुखी होकर फिर आपस में मिलकर एक सामाजिक समझौता किया जिसमें राज्य का निर्माण हुआ। तो मनुष्य का स्वभाव क्या बताते हैं, यानी वो मनुष्य का स्वभाव जो है अच्छा नहीं बताते हैं, बुरा बताते हैं, जिसके कारण जो है समझौता हुआ। फिर उसके बाद वो प्राकृतिक अवस्था में ये भी बताते हैं कि उस अवस्था में ना तो शांति थी, ना व्यवस्था थी, कोई उद्योग और व्यापार नहीं था, और व्यक्ति का जीवन और संपत्ति भी सुरक्षित नहीं थी। और इसी के कारण, इसी अव्यवस्था के कारण, इसी जीवन और संपत्ति की असुरक्षा के कारण नागरिकों ने परस्पर समझौता किया। और उस समझौते में जो समझौते का स्वरूप था वो ये हुआ कि सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये कहा, मैं अपने अधिकार और अपनी शक्ति जो किसी व्यक्ति या समूह को समर्पित करता हूँ, और इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि आप भी अपने अधिकार और अपनी शक्ति इस समूह या व्यक्ति को समर्पित कर दो। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई, समाज को सबने अपने अधिकार जो है और शक्ति समर्पित कर दी। उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ, राज्य बना। और राज्य कैसा बना, क्योंकि राज्य जो बना उसमें शासन के अलग अलग स्वरूप हैं, हम देखते हैं आज भी लोकतंत्र है, राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है। तो राज्य का स्वरूप कैसा होगा जो राज्य बना सामाजिक समझौते के द्वारा, होब्स के सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य बना, उस राज्य का स्वरूप क्या है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि होब्स इंग्लैंड के प्रमुख विचारक थे, और जिस समय होब्स इंग्लैंड में थे उनके अपने राजनीतिक विचारों को जो है वो पंक्तिबद्ध कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध की स्थिति थी। एक तरफ लोकतंत्र के समर्थक थे, दूसरी तरफ राजतंत्र के समर्थक थे, और इंग्लैंड जो है भयंकर गृह युद्ध को झेल रहा था। और जो थॉमस होब्स थे वो राजतंत्र के समर्थकों के बहुत करीब थे, और वो अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं राजतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। और वो चाहते थे कि देश में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो। तो इस प्रकार सामाजिक समझौते का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव बताया, और उस स्वभाव के कारण फिर समझौता हुआ, और उस समझौते में सबने अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण किया। उसके बाद जो राज्य बना होब्स का, वो किस प्रकार का राज्य बना, निरंकुश राजतंत्र। यानी होब्स किस प्रकार के राज्य का स्वरूप क्या बताते हैं, निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि सामाजिक समझौते के बाद जो राज्य बना, उस राज्य में जो शासक है, शासक का शासितों के प्रति, यानी शासक का जनता के प्रति, शासितों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, और वो जो है जनता को भी ये अधिकार नहीं देते कि वो शासक के विरुद्ध जो है विद्रोह कर सके। तो कुल मिलाकर होब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बताया कि प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति का स्वभाव बहुत बुरा था, स्वार्थी था, लालची था। इस कारण उस प्राकृतिक अवस्था में जो है बहुत कमियां हुई, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं था, लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, और इसी कारण सबने परस्पर मिलकर एक समझौता किया और अपने अधिकार और अपनी शक्तियों का एक व्यक्ति को या समूह को जो है समर्पण किया। और इस आधार पर, इस शर्त पर समर्पण किया कि हम सब लोग मिलकर अपने अधिकार, अपनी शक्ति इस व्यक्ति को या इस समूह को जो है समर्पित करते हैं। और इस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ, और फिर राज्य जो शासक हुआ, उस शासक ने नियम कानूनों के अनुसार जो है फिर आगे के राज्य को चलाना शुरू किया। उन्होंने जो शासक हुआ फिर इस समझौते के बाद, उस शासक को एक निरंकुश शासक यानी निरंकुश राजतंत्र की वो बात करते हैं, और उस शासक के खिलाफ जो है जनता को बाद में समझौते के बाद में जाने का कोई अधिकार नहीं है, ये थॉमस होब्स कहते हैं। तो यही जो है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, और उसमें मुख्य रूप से होब्स के विचार हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो होब्स के बारे में अपलोड की हुई है। होब्स के पूरे जो विचार हैं वो उस वीडियो के अंतर्गत दिए गए हैं, आप उसको वहाँ से देखकर बाद में सामाजिक समझौते का सिद्धांत यहाँ से देखेंगे तो पूरी जो सामाजिक समझौता और होब्स का जीवन परिचय जो है आपकी समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।